वेलकम टू मैथ जीनियस चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 सब्जेक्ट मैथ कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट आया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं? दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसमें क्या होता है दोस्तों, शेप्स हैं, जैसे सर्कल का एग्जांपल लिया मैंने। इस सर्कल में सेम शेप है और साइज भी सेम है। मान लो इसका मैं कहता हूँ रेडियस 4 है और इसका भी रेडियस 4 है, तो ये सेम शेप हो गया और सेम साइज हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसका दूसरा फिगर मैंने लिया एग्जांपल में, ये है स्क्वायर। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसकी जो साइड है ये 4 है, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है दोस्तों, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा, क्योंकि चारों साइड्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे एक ट्राइंगल का मैंने एग्जांपल लिया। मान लो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इस पे भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। शेप सेम हो गया और साइज भी कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो गया हमारी, सेम होगी साइज। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा दोस्तों सिमिलर फिगर। दोज फिगर डेट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, सिर्फ कह रहा है सेम शेप हो, सेम शेप। तो सेम शेप मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसका रेडियस हमारा 2 है, इसका रेडियस हमारा 4 है। साइज डिफरेंट हो सकता है और शेप हमारा अगर सेम होगा तो वो हमारे सिमिलर फिगर होंगे। ऐसे ही रेक्टेंगल है, इसके भी दो, एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है। अब इसमें क्या है, शेप हमारी सेम है, चाहे साइज डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसे हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल का है, छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हमारे शेप हमारी जो है सेम है, इसलिए इसको हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। अब जो सिमिलैरिटी मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटा ट्रायंगल होगा, बड़ा ट्रायंगल होगा, बट शेप सेम है तो सिमिलरिटी होगी। अब इसमें 3 टाइप्स के क्राइटेरिया हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। पहले हम एंगल 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 इसको हम समझते हैं। अभी मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ए हमारा 50 डिग्री है, यहाँ पे पी हमारा 50 डिग्री है, ये बी 60 डिग्री है, क्यू 60 डिग्री है, यहाँ सी 70 डिग्री है, आर 70 डिग्री है। तो क्या है, कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है वो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो जिसके हम कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं तीनों, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का चिन्ह है, फिर लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कौन से रूल से हुआ हमारा, एंगल 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 क्राइटेरिया रूल से। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा दो एंगल भी सेम हो, एक इसका हमारा छोटा वर्जन है एंगल एंगल, अगर मान लीजिए दो एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम है, ठीक है दोस्तों, जैसे ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री, 60 60, तो ये हमारे दोनों एंगल सेम है कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कौन से रूल से हुआ, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे एक एंगल हमारा जो है अगर 50 डिग्री है, इसका भी 50 डिग्री है, एक एंगल हमारा सेम हो गया, तो इसके जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, ये एंगल वाले कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, ये हमारे अगर सिमिलर होंगे तो इसे हम सिमिलर क्राइटेरिया बोलेंगे, साइड एंगल साइड। मान लो ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ये 6 है, ये 12 है। ठीक है, अब हम इसको मान लीजिए लिखते हैं ए बी, इसका कोरोस्पोंडिंग साइड है डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ए बी कितना था 2, पी क्यू कितना है 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/2। ऐसे हम इसको करेंगे ए सी डिवाइडेड पी आर, कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/2। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों जो साइड्स थे वो इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो हमारे इसमें क्या हुआ, हमारा इसको हम लिख सकते हैं
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कौन से रूल से हुआ? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसको भी हम सिमिलर कह सकते हैं अगर एंगल एक सेम हो और उसी एंगल के दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड भी जो हमारे इक्वल आ जाएं। ठीक है, इक्वल आ जाएं तो इसको हमें साइड एंगल साइड बोल सकते हैं। अब हम करते हैं साइड साइड साइड। अब इसमें क्या दोस्तों, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी पी क्यू, ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर, बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ए बी 2 है, ये हमारा 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। तो ए सी कितना है 4, ये हमारा 12, तो कितना है 1/3। अब बी सी डिवाइडेड बाय है क्यू आर, ये है 3 डिवाइडेड बाय 9, 1/3। तो इसके जो साइड्स हैं वो तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो इससे भी हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से? वो साइड 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 क्राइटेरिया रूल से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे हम तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। ये हमारे चैप्टर को सोल्व करने में इससे हमारी हेल्प होएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।